ये सुबेदार तूर साहब बहुत तगड़ा काम करते हैं। And he is running 79. ये हमारे यहाँ तो कहना होती है एडवोकेट पदाधिकारी अपनी यहाँ की संस्था के। उधर उधर सर थोड़ा सा एक सेकंड डॉक्टर भारद्वाज जी, ये नेशनल ऑफिस बेयर पार्टी में और सोशल मीडिया IT हैंडल करते पूरे इंडिया। कोई बात। ये वाला जो गैदरिंग है, ये वाला सम्मान है, ये यहाँ वाला है जी। ये बाहर वाला नहीं है। दिल से है सर। पीछे करेंगे ये जब देखें तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारे परिवार एयरफोर्स परिवार के बच्चे इतनी तरक्की करते हैं, तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। ये शेखर यादव जी हैं, ये यहाँ के सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इनका वेलकम करने के लिए क्या यहाँ से गुजर रहे हैं, जब पता चला तो बिल्कुल साथ है। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। गाँव वाला भी बात देख रहे हो, बार-बार अब तौर पे रहे पहले थोड़ा पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे हो जाता है थोड़ा आप आओ पीछे। अभी जोरदार ताली बजाइए। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती। हमारे एसोसिएशन जो बहादुरगढ़ की है उसके द्वारा ये आयोजित किया था। इसमें अगर कोई छोटी मोटी कमी रह जाए तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गवा चुस्त और मुदी सुस्त। सो आज हम सुस्तरा गए थे और गेस्ट है आधे घंटे पहले आ गए थे। नफे सिंह की राह पकड़ लो, अब तो इसका सुमिरन कर लो। नफे सिंह की राह पकड़ ले, अब तो उसका सुमिरन कर ले। बनो सार्थक परोपकार से, संग यही सब जाएगा। जीवन भर जो किया इकट्ठा, सब यही धरा रह जाएगा, सब यही धरा रह जाएगा। सम्मान से हुआ सार्थक जीवन उनका, जो हुए कुर्बान हिंदुस्तान पे। जीने को तो सब जीते हैं अपनी अपनी शान से। हुआ सार्थक जीवन उनका, जो हुए कुर्बान हिंदुस्तान पे।
इसके लिए जो ये आयोजन किया गया, मैं अपने साथी अनिल कुमार साहब SDM बहादुर को धन्यवाद देना चाहूँगा और उसकी पूरी टीम को, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे ये एग्ज़ाम किया। और अनिल जी के बारे में तो मैं और 2-4 शब्द कहूँ कि ये जहाँ भी रहे हैं ये पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बेटे नितिन को भी मैं ये मशवरा दूंगा कि जब भी समय मिले समाज के लिए समय निकालें, समाज के बगैर कुछ नहीं। और मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा जज्जर की पूरी टीम को और अनिल कुमार SDM साहब बहादुर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दी। आदरणीय भूतपूर्व एयरवेटर SDM साहब, साथियों और उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, मैं मेजर नितिन धानिया, मैंने अपने जीवन की शुरुआत एयर वॉरियर के माध्यम से ही करी थी और मैं 0305 एंट्री में एयर फ्रेम फिटर के तौर पे एयरफोर्स को ज्वाइन किया। वहाँ पे जाने के बाद मैं 4 साल तक रहा उसमें, और पोस्टिंग में हाकिम एयरफोर्स स्टेशन हाकिमपेट में किरण एयरक्राफ्ट में मैंने 4 साल तक काम किया। तत्पश्चात अन्नामला यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से ग्रेजुएशन करके मैंने एयरफोर्स को बाद आर्मी को IMA देहरादून से ज्वाइन करा। उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके स्पेशल फोर्सेस जो पैराशूट रेजिमेंट के तौर पे जानी जाती है, उसके लिए वॉलंटियर गिरा और वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद पिछले 12.5 सालों से मैं उसी स्पेशल फोर्सेस में अपने नौकरी का परिवहन कर रहा हूँ। इस दौरान देश के अन्य अन्य कोनों में काम करने का मुझे मौका मिला, जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और राजस्थान और नीचे दक्षिण भारत अंडमान के इलाकों शामिल। इसी दौरान मैंने 1 साल सूडान और साउथ सूडान में भी रहा। वहाँ पे काम करते हुए मेरे दिल में जो मुझे प्रोपेल कर जो बढ़ने की मोटिवेशन मिलती थी, वो हमारे एयरफोर्स के कोड से ही मिलती थी, कि जिसका था कि सेल्फ डिसिप्लिन, कि अपने अंदर से जो डिसिप्लिन है, कोई देखे ना देखे, हमें अच्छा काम करना है और समाज में एक स्थान बनाना है। चाहे कोई भी अगर हमें देख रहा है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। जैसे हम लोग, जब मैं जहाज़ पे काम करता था तो एक सार्जेंट जो हमारे उस्ताद थे, तो वो कहते थे कि भाई आज तुम्हें जहाज़ पे काम करते हुए कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कल को ये जहाज़ जब हवा में जाएगा तब भी कोई नहीं देख रहा। तुम अच्छा काम करोगे तो वापस आएगा, नहीं जाओगे तो वो क्रैश होगा, ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या रह गया। तो देखे ना देखे तुम्हें अपने, अगर तुम्हें लगता है हमारे दिल से ठीक है तो वो वाला काम करना। तो इसी रणनीति को या इसको मूल मंत्र को मैं फॉलो करता रहा और पिछले 12 सालों में, और ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि उसके माध्यम से आर्मी के जो भी कोर्सेज हुए, पढ़ाई का है, खेलकूद का या फिर ऑपरेशनली संभाल से, हर जगह एक अच्छा नाम रोशन करते हैं। और जब पीछे से और इस अपने अतीत में हम गर्व महसूस करते हैं, हमें ये बताते टाइम गर्व होता है कि मैंने 4 साल एयरफोर्स के साथ काटे और उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और ये बात शायद, जैसे अभी हम यहाँ पे सब एयर वेटरन्स ही हैं, एयरफोर्स आर्मी में एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग जब गए थे तो हम 25 थे, 500 की स्ट्रेंथ में 25 सिर्फ एयरफोर्स से हमारे बैच में थे। एक बैच में अगर इतने हैं तो और आगे आने वाले बहुत सारी पीढ़ियों में बहुत सारे लोग हैं, और उन सब में जो कॉमन धागा उन्हें बांध रहा है कि जो भारतीय वायुसेना ने हमें एक अच्छा नागरिक, एक देश का अच्छा सैनिक बनने का राह दिखाई। और इस प्रोग्राम जो आप लोगों ने इतने कम समय में इतना आयोजन किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। और इस बात को हमेशा अपने प्रण बना के रखता हूँ कि जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं समाज में अपना छोटा योगदान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा। धन्यवाद। हमसे पहले वाली पीढ़ी, मेरे पिताजी एयरफोर्स में 20 साल सेवारत रहे और मेरी धर्मपत्नी मेजर रेनू, जिन्होंने भारतीय सेना में 10 साल सिग्नल कोर में नौकरी करी और उसके बाद आज वो रिटायर और हमारे साथ श्रीनगर में रहते हैं। इनके पिताजी वार्ड ऑफ सर सुरेंद्र सिंह काका, जैसे कि बताया, तो उनने भी अभी वो इस महीने मई में अपने पूरी कलर सर्विस करके रिटायर होंगे। और मेरे दोनों साले साहब, वो लोग दोनों भी एयरफोर्स में ही अभी भी सेवारत हैं। तो ये जो हमारा परिवार है, तो आप ये देखिए सारे चारों तरफ से एयरफोर्स ही एयरफोर्स है।
वाली कड़ी से पहले मेरे ताऊ जी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से रिटायर हैं, उनसे बड़े वाले ताऊ जी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस से सूबेदार मेजर रिटायर, और दादाजी ने कोर ऑफ इंजीनियर्स में अपनी सेवाएं दी थी। जब हम बाहर आ रहे हैं फौज से या फौज में रह रहे हैं तो हमारा एक सतत कोशिश होनी चाहिए कि हम उस भावना को आज हमारे समाज में फैला सकें, और उसके लिए मार्गदर्शन दिखाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो वो एसडीएम साहब जैसे लोग या कोई भी, अब हम एक को देख के हमें सबको आगे एक प्रेरणा सूत्र बनना है कि जो एक जैसा है बाकी भी जैसे हों, मिलें और खिलें। तो अब अंत में मैं बस अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इस समारोह के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सदा कृतज्ञ रहूँगा। मेजर साहब एक सेकंड मेजर साहब, थोड़ा सा प्रकाश आप उस इंसिडेंट पे और डालिए जिसके आप हकदार बने शौर्य चक्र के लिए, बहुत जरूरी है। तो इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन था ये 13 दिसंबर 2021 को हुआ। 13 दिसंबर 2021 कुदरती तौर पे मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। तो उस दिन 12 दिसंबर की रात को तकरीबन 12 बजे हमें एक इनपुट मिली थी कि अगले दिन एक आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है, उस पर कुछ 2 फौरन आतंकवादी आएंगे और वो फिदाइन हमला करेंगे। फिदाइन हमले का मतलब था कि वो उल्टी करेंगे, उसके बाद बगल वाले घर में या किसी भी एक जगह में काट बैठ जाएंगे कि जब तक कितना भी नुकसान कर सकते। तो इसके लिए हमने 2-2 बंदों की 3 टीमें बनाई थी, और हम सिविल मोड मतलब कि जैसे कश्मीर में लोग फिरन और दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, तो उस तरह से हम भी स्पेशल फोर्सेस होने के नाते तो हम वर्दी में ना ऑपरेट करके इस प्रकार से ऑपरेट करते। तो ये जगह का नाम था, श्रीनगर में एक रंगरेट नाम की जगह है, तो वहाँ पे एक स्कूल था, उसके बगल से उम्मीद थी कि यहाँ से आ सकते हैं, वहीं पे जगह बन रही थी एम्बुश करने की, और हमें बस ये पता था कि एक लाल रंग की बाइक है, इसके अलावा और कोई जानकारी हासिल नहीं थी। तो इंतज़ार करते रहे हम, सुबह 10 बजे से लेके इंतज़ार कर रहे थे, सड़क पे चारों तरफ घूम रहे थे। तो उसके बाद दोपहर को जैसे ही आर्मी का कॉन्वॉय आया तभी एक लाल रंग की बाइक भी आई। तो जैसे ही लाल रंग की बाइक आई, उस बाइक को देख के मेरे और मेरे साथी ने हमने बनाया हुआ था रणनीति कि जैसे ही बाइक आएगी आप लात मारना, मैं उसके ऊपर कूद जाऊंगा, और फिर अगर उनके पास हथियार होगा तो पकड़ेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जैसे ही वो लाल रंग की बाइक आती है तो साथी था उसने लात मारी, हम दोनों उनके ऊपर कूदे, वो 2 बंदे थे। तो उसमें मौके पे हाथापाई होती है, उस हाथापाई में वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको ओवर पार कर लेते हैं, और फिर फाइट लड़ाई के दौरान ही उसकी पिस्टल थी है, तो वो पिस्टल निकाल के उसकी एक गोली उसको मारते हैं, फिर दूसरा बगल वाला जाता है, उसके साथ बैग पड़ा हुआ था, वो बैग खोला, उसमें 2 AK-47 और ग्रेनेड और एक बड़ा सा झंडा था जिस पर लिखा हुआ था कि गुरिल्ला डोंट सरेंडर, ईदर वी विन और वी डाई। तो ये सुसाइडल हमले के लिए और मेडिकल के बाद ये सब था। तो दूसरी गोली से फिर उसको न्यूट्रलाइज करा, और थोड़ी देर बाद फिर एरिया देखा वहीं पे, तो पुलिस आ गई थी। पुलिस ने कहा कि ठीक है मेजर साहब अब आप लोग जाइए, हम देख लेंगे। तो ये ऑपरेशन था। ये जो दोनों समारोह के आकर्षण मेजर नितिन साहब, उनके प्राउड पेरेंट्स, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार, हमारे जितने साथी अलग अलग जगह से आए सारे उपस्थित, और कुछ सिविल साथी हमारे, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस देश के लिए देशवासी बहुत थोड़े देखे, जो इसको अपना समझते हैं। इस पे कहीं कोई आँच आती है, जैसे शरीर पे आँच आती है तो सबसे पहले क्या आगे आता है? हाथ आगे आता है। ऐसे ही देश पे कभी आँच आती है तो क्या आगे आता है? तो ये भाव यहाँ के हमारे सैनिकों को वो जज्बा है इस एरिया में। आज से नहीं, आप 5000 साल पहले आप बात करें, वीरों की धरती है। आपका सम्मान करते हुए, आपके साथ मिलते हुए हमें वही एहसास दोबारा हो रहा है, और इसके माध्यम से हम इसी भाव को आगे तक भी लेके जाना चाह रहे हैं कि भाई दूसरों को भी ऐसा कुछ जज्बा मिले, ऐसा भाव मिले। अदरवाइज आज के दिन भाव नदारद है, चारों तरफ आपको नेगेटिविटी के तो दर्शन बगैर इच्छा के हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से पॉजिटिविटी का दर्शन बहुत मुश्किल है। इन सैनिकों के लिए मेरे पास इतने शब्द हैं कि मेरा समय कुछ कितना ही थोड़ा पड़ सकता है। जितना भी आपका
संविधान के द्वारा बताए गए रास्ते हैं, नियम हैं, कानून है, सबका पालन करने वाला। अपने व्हीकल पे बैठेगा, चाहे वो टू व्हीलर है तो उस पर हेलमेट लगा के बैठेगा, उसके गाड़ी के पूरे पेपर करके बैठेगा, अगर फोर व्हीलर में बैठ रहा है तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएगा। और सिर्फ इतना से ही नहीं है, उसका व्यवहार है जो वो दूसरों की सुरक्षा का ध्यान भी रखते हुए ड्राइव करता है। कहीं पर भी कोई भी आचरण करता है तो सबके अनुसार करता है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा सजग नागरिक मुझे बाहर में कहीं नहीं दर्शन होते। बहुत सारे लोगों से मुलाकात है, वाकफियत है, लेकिन ऐसा भाव नहीं मिलता। मैं 6 साल हरियाणा पुलिस की भी नौकरी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई इतना जो सजग आदमी और इतना अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित आदमी बाहर में नहीं मिलेगा। और हो सकता है हो, लेकिन वो मैं ना हूँ क्या क्रोस आया वो ये भी संभव है, लेकिन जो उनके लिए तो कहने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे खुद में। और जो नितिन जी ने बताया कि अपनी जान की परवाह किए बगैर ये काम किसी और से भी करा सकते थे, लेकिन एसएफ का, स्पेशल फोर्सेस का, पैरा का जो नाम है उसके अनुसार काम किया, उसके अनुसार आचरण किया और उनको ओवर पावर किया और अपना जो मेन एजेंडा था, जो हमारा एम था, उन्होंने अपना पूरा किया। और इनके किस्से चर्चाओं में है। परसों भी मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, जो अखबार में भी आया था, तो वो भी चीज़ यही बता रहे थे कि सीपीएम के बीच में इस तरह जाके और आप लोगों ने उसके अंदर अपना जो कर्तव्य निष्ठा दिखाई, अपने जो भाव दर्शाया। आगे भी आपसे इसी तरह से अच्छा करने की उम्मीदें पालेंगे। एक अच्छा सा स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने इसके लिए। और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी आह्वान करते हैं कि आप भी समय समय पर जब भी कोई इस तरह का भाव हो, आप जुड़ें, अच्छा करें। इस समाज को अच्छे की पूरी गुंजाइश है, पूरी ज़रूरत है। पॉलिटिक्स की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ तो नहीं कर लो, पैसे की भी इतने पीछे ढूंढ लो, लेकिन जो इस धरती के लिए सही काम करने की आवश्यकता है उसके लिए करने वालों की बहुत कमी है। आप लोग उसको कर सकते हो। आपके भाव को सब सलाम करते हैं, कितना ही आपका दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ खुद ही आ गया उसके लिए सम्मान स्वरूप आज भी ये धरती खड़ी रहती है। तो वो आपके भावों को सब समझते हैं। तो आप भी अपना, जब भी आपको मौका मिले ऐसे किसी आयोजन में, जब भी आपको बुलाया जाए तो इसी तरह से आएँ। और आज भी जितने भी आए हमारे साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नितिन जी आपके साथ हैं, आपका मनोबल और आप जैसे हमारे और साथियों को जितना मनोबल बढ़ाने में जो भी हमारे से बन पड़ेगा बिल्कुल करेंगे। हम आपके साथ हैं। घर में बोल दो यार, बोल देता है। सबसे पहले नमस्ते आप सबको। जो आपने सम्मान दिया है बहुत बड़ा है, क्योंकि एक सिपाही की ड्यूटी होती है। नॉर्मली तो सिविल में क्या बोलते हैं, सिपाही की तो ड्यूटी होती है, वो अपनी सैलरी के लिए करता है, लेकिन ये ड्यूटी सिर्फ सिपाही की नहीं होती, हर नागरिक की होती है। और ये सम्मान की बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, गाँव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को माना, पहचाना और सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए थैंक यू सो मच। जहाँ तक नितिन है, उनको मैं 10 साल से जानती हूँ और उनका वही है कि जोश, हिम्मत, डरना नहीं, करना है। डर मुझे लगता है क्योंकि जब ये ऑपरेशन हुआ था मैं श्रीनगर में ही थी, मेरे बच्चे का बर्थडे था। मैंने कहा कि आज तो मत जाओ, एटलीस्ट आज तो बर्थडे है। कहते नहीं, छुट्टी पे तुम आए हो, मैं नहीं। तो बच्चे का बर्थडे हो तो ये बाहर है, हमारी एनिवर्सरी हो तो ये बाहर है। मेरा बच्चा अभी 5 साल का हो गया है, वो बोलता था मेरे कोई पापा नहीं है, क्योंकि मेरी से मम्मी है, देखा ही नहीं पापा को। तो हम ऑपरेशन में बाहर हैं, हर जगह बाहर है, बर्थडे पे मिलते नहीं है। अभी हम साथ हैं 1 साल से, तो अब उसको पता है कि हाँ ये मेरे पापा है। तो अभी वो खुश है, ठीक है। बट हाँ, आई अप्रिशिएट कि जो ये कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, बट हमारा फर्ज है उसको मानना, जानना और सम्मान देना, जो आप सबने दिया है। मैं खुद फौजी फैमिली से हूँ, रिटायर जल्दी हो गई हूँ, बट मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं अभी। तो वही सिखाया है हमें कि हम कुछ भी है इस देश के लिए हमें करना है, और सैलरी के लिए नहीं करना है। हमें जो परवरिश मिली है बचपन से, चाहे हम सिविलियन हो या फौजी हो। आज जो मेरे फ्रेंड्स हैं सिविल में, आईटी में हैं, जॉब कर रहे हैं। मैंने 1 साल जॉब किया है मैनेजर लिंक्डइन में, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि ये बॉन्डिंग करनी है। अभी जैसे कि मेरे कोर्समेट हैं, 10 साल से मैं उनसे मिली नहीं हूँ, मैंने उनसे बात नहीं की है, जानते मतलब 10 साल से हमारा गैप है, लेकिन मैं एक फ़ोन करूँगी वो आएंगे मेरे पास। मैं मैसेज करूँगी ग्रुप में कि मुझे बहादुरगढ़ में ये चीज़ चाहिए, मुझे जानते भी नहीं होंगे वो,
तो जो हमारी बॉन्डिंग है फौज की ना, जो हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे नहीं जानते होंगे, मैं आपको नहीं जानती होंगी, लेकिन जहाँ नाम आया कि ये फौजी की हेल्प मांग रहा है, हम लोग वहाँ होते हैं। तो हमें ये सिर्फ फौजी में नहीं, बाहर भी करना है। चाहे बाहर वाले हमारे लिए ना करें, लेकिन हमें सबके लिए करना है। इसी तरह से समाज, जैसे बताया साहब ने, स्टीव साहब ने, कि नेगेटिविटी बहुत जगह है। सब लोग घर में भी आग लगाएंगे, बाहर भी लगाएंगे, लगा रहे हैं, लेकिन जो हमें प्यार से इकट्ठे करना है लोगों को, अपने घर को, परिवार को, उसके बाद देश को। शुरुआत घर से होती है, घर से शुरुआत की जाए और देश को इकट्ठा किया जाए। जो एक खालिस्तान चल रहा है अभी, तो वो हमें शुरुआत करनी है। ये नहीं कि भाई हम चुपचाप बैठे, अगर हम चुप रहेंगे तो देश नहीं सुधर सकता है। हम कहेंगे हमारा काम नहीं है, लड़ाई पड़ोस में हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हमारा देश खत्म हो जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि काम हमारा है या नहीं है, हमारे देश का है, और जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, चाहे वो एक औरत के लिए है, पड़ोसी के लिए है, किसी के लिए भी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो सम्मान आपने दिया है, जो एकता आप लोगों ने दिखाई है, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया।